नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एडमिन के थ्रू कुछ सवालात व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से हमारे पास आए हैं, कोशिश करते हैं उनके सही जवाब देने की कुरान और हदीस की रोशनी में। सवाल ये है कि ख़ातून से जो उसके रिश्तेदार हैं, महरम दामाद हो जैसे, वो मिल सकता है कि नहीं। तो जितने महरम रिश्तेदार हैं वो मिलना जुलना कर सकते हैं, लेकिन औरत कमरे से बाहर नहीं आएगी मिलने के लिए। जितने रिश्तेदार अगर महरम हैं जो बाहर से आने वाले हैं, वो कमरे में जाकर अगर मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। सवाल ये है कि औरत जो है जिस कमरे में एतिकाफ़ कर रही है, क्या उसको मुकम्मल चादर से या पर्दे से ढांपना ज़रूरी है या उसके अंदर खैमा बनाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कमरे की चार दीवारी है वो सेपरेट कमरा ही उसके लिए पर्दे का हुक्म में आ जाएगा, तो वो अपने कमरे में ही यकसू होकर रहेगी। वही उसके लिए चार दीवारी जो है पर्दे का काम देगी। अलग से चादरें बांधना जैसा कि मस्जिदों में हुजरे बनाए जाते हैं मर्दों के लिए, ऐसा नहीं है। जो कमरा है, जिस कमरे में वो बैठी है, वो चार दीवारी उसके लिए पर्दा है। ये सवाल आया है कि अगर बाथरूम अटैच बात नहीं है कमरे के अंदर और कमरे से बाहर है, कॉमन है, तो करीब से करीब तरीन बाथरूम हो उसमें वो अपनी क़ज़ाए हाजत के लिए जा सकती है। और जब जाए तो जाते वक्त और आते वक्त वहाँ रुके नहीं, किसी से बातचीत करने के लिए, किसी को काम बताने के लिए, बस अपने क़ज़ाए हाजत के लिए जाए। अपनी फ़रागत के बाद फ़ौरन वापस वज़ू वगैरह करके कमरे में आ जाए। अगर एक ऐसी औरत है जिसके घर में कोई और फ़र्द नहीं है खाना पकाने वाला, तो यहाँ पर ज़रूरत शदीदा है। तो ज़रूरत शदीदा के लिए तो वो किचन में जा सकती है, खाना पका सकती है बच्चों के लिए। और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं छोटे जो घर में रोज़ा नहीं रखते, उनके खाने का इंतज़ाम करना है दरमियान में, उनके लिए भी खाना पका सकती है। तो कोशिश ये करे कि बस जितना टाइम खाना पकाने में लगता है उतना ही टाइम बस किचन में लगाए, फिर वापस फ़ौरन अपने कमरे में जिसमें एतिकाफ़ में बैठी है वापस आ जाए। ज़रूरत शदीदा में कोशिश ये करे कि घर से बाहर कम से, यानी कि कोई ऐसी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी आ गई, वो तो उसमें तो फिर खैर शरीयत इजाज़त देती है, लेकिन ख़ातून के लिए तो फिर इजाज़त नहीं हो पाती, क्योंकि मर्द वहाँ चले जाते हैं। किसी का इंतकाल भी हो जाता है तो उसमें भी ख़ातून का शरीक होना कोई शरई हुक्म नहीं है कि वो शरीक हो लाजमी है। तो इससे आगे की तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। इंतकाल ही एक सबसे बड़ा एक सानिया हो सकता है किसी की ज़िंदगी में। तो उसमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि ख़ातून ना जाए और घर में ही रहकर एतिकाफ़ में तो एतिकाफ़ को बरकरार रखे। सवाल ये है कि अगर किसी का शौहर बाहर मुल्क में है और वहाँ से उसको वो रकम भेजता है ख़र्चे के लिए, और घर के अंदर कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो उस रकम को हासिल करने के लिए बाहर जाए या उस रकम को हासिल करे, बीवी ही कर सकती है या जो जिसके नाम पर ये अकाउंट है या वही निकाल सकता है पैसे। तो ऐसी सूरत में औरत क्या करेगी कि वो अगर एतिकाफ़ में बैठी है तो वो ख़र्चे के लिए घर में अगर ज़रूरत है ख़र्चे की, तो फिर वो ये ज़रूरत शदीदा में आएगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर खाना पीना नहीं होगा, घर के अंदर ख़र्चा नहीं होगा, तो फिर जान का ख़तरा है कि आदमी खाएगा नहीं, तो फिर उसकी सेहत ख़राब हो सकती है। सेहत ख़राब होगी तो इबादत करने में भी उसको मसला होगा। तो ये ज़रूरत शदीदा में आएगा तो अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए सिर्फ उतनी ज़रूरत के लिए बाहर जा सकती है, फ़ौरन जाए और फ़ौरन से वापस आ जाए। ये सवाल ये है कि औरत को मेंसेस अगर होने वाले हों और दरमियान में ये आखिरी अशरा शुरू हो जाए, तो वो औरत मसनून एतिकाफ़ की नीयत ना करे, वो मसनून एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकती। मसलन एक औरत को मेंसेस चल रहे हैं दरमियाने अशरे में और आखिरी अशरे का 10 मिनट भी हिस्सा उसको जो है मेंसेस के साथ हो गया और बाद में वो पाक भी हो गई, तब भी वो गुरूब आफ्ताब के बाद पाक हुई है, 20वीं रमज़ान की जो गुरूब आफ्ताब है उसके बाद वो पाक हुई है, तो वो मसनून एतिकाफ़ की नीयत नहीं कर सकती, वो नफली एतिकाफ़ में बैठ सकती है। और एक ऐसी औरत है कि जिसके मेंसेस नहीं थे और वो उसने एतिकाफ़ की नीयत कर ली और दरमियान में 23वीं या 24वीं या 25वीं 26वीं किसी भी दिन उसको मेंसेस शुरू हो गए, तो जैसे ही उसके मेंसेस शुरू हुए हैं उसका रोज़ा भी टूट गया, एतिकाफ़ भी ऑटोमेटिकली टूट गया। तो वो इसकी जो है वो उसका जो है ना एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा मसनून, और बाकी जो अय्याम है वो फिर उसके नापाकी के हैं, ना वो रोज़ा रख सकती है ना वो एतिकाफ़ में बैठ सकती है। हाँ, ये सवाल ये है, आजकल तो ऐसी गोलियाँ भी आ गई हैं डॉक्टर की तरफ से कि वो मेंसेस को रोक देती हैं। तो बाज़ लोग जो उम्रे पे जाते हैं उनको भी देखा गया कि वो अपनी मस्तूरात को ये गोलियां इस्तेमाल करवाते हैं ताकि हज उम्रे के जो अय्याम हैं उसमें मेंसेस ना हो और कोई रुकावट ना आए उम्रे के दौरान,
کیونکہ مینسز کی حالت میں عمرہ نہیں کر سکتی, مسجد میں نہیں جا سکتی, تو سارے ارکان نہیں کر سکتی. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی مستورات کو یہ ٹیبلٹس کھلاتے ہیں تاکہ یہ مینسز رک جائیں. ہاں, یہ اگر طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اور اس ٹیبلٹ کو کھانے کے لیے اگر کہا جا رہا ہے تو یہ کھا کر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اور اعتکاف ہو جائے گا. اور پھر اگر گولیاں کھانے کے باوجود اس کو اگر مینسز ہو جاتے ہیں, بات پھر وہیں گھوم کر آ جائے گی جس دن اس کو مینسز ہو گئے تو وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا آٹومیٹکلی, اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سعودی عرب کے ساتھ نسبت لگانے کے لیے یا حرمین کے ساتھ اپنی نسبت لگانے کے لیے 20 یعنی کہ ہماری اگر 20 ہے تو ان کی 21ویں ہے, ہمارا 19واں ان کے 18واں ہے, تو ایک دن پہلے جو ان کا اعتکاف کا ایک دن ہم سے پہلے ہی ہوگا, تو اگر وہ بھی ایک دن پہلے ہی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے یا عورت بیٹھ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حکم یہی ہے کہ مسنون اعتکاف اس کا بہرحال اسی ملک کے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 20ویں کی غروب آفتاب سے شروع ہوگا. تو وہ جو ایک دن کا اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف میں شمار ہوگا, باقی جو 20ویں شب سے جو غروب آفتاب کے بعد جو مسنون اعتکاف شروع ہو رہا ہے وہ اس کا مسنون شمار کیا جائے گا. نافع ٹی وی, بدل دے زندگی. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.